आज है यकम मुहर्रम। आओ जी, वेलकम है आपका अनदर ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दिल ना में तो कल काम है झूठ बोलना अपना स्टाइल ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज है यकम मुहर्रम। तो यकम मुहर्रम को हुई थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। अरे कौन उमर उमर की शान का आगाज़ में इस चीज़ से करना चाहूँगा। जब बढ़ने लगा ज़ोर जहालत की फ़ौज का। अरे जब बढ़ने लगा ज़ोर जहालत की फ़ौज का, तब रब को रुए ज़मीन पर उमर भेजना पड़ा। अरे कौन उमर, वो उमर जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अरे कौन उमर, वो उमर जो 22 लाख मुरम्मा मील पर हुकूमत करके अपने कुर्ते में 14 पवन लिए फिरता है। अरे कौन उमर, वो उमर जो कहता है, मेरी हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी दरिया दजला के किनारे भूख से मर जाए तो उसका हिसाब भी मुझ उमर से लिया जाएगा। अरे कौन उमर, अरे वो उमर जब एक मरतबा एक औरत रात को अकेली तनहा गली से गुजर रही थी, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा औरत से कि ए औरत, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम रात को अकेली तनहा गली से जा रही हो? तो औरत ने फरमाया, औरत कहती है, या तो उमर वफ़ात पा चुके हैं या तो उमर तुम ही हो, क्योंकि उमर के दौर में किसी की जुर्रत नहीं कोई औरत को आँख उठा के देख सके। अरे कौन उमर, अरे वो उमर एक मरतबा एक बुढ़िया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुई, तो कहने लगी, ए उमर, तेरे दौर में तेरे होते हुए मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरा हक़ मारा गया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते, मेरे दौर में, मेरी मौजूदगी में क्या हक़ मारा गया है, क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? तो बुढ़िया फरमाती है, बुढ़िया कहती है, ए उमर, मेरा तेल ज़मीन पी गई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस ज़मीन के पास लेके जाओ जहाँ तुम्हारे ये तेल गिरा है और ज़मीन ने तुम्हारा तेल पी लिया है। वो बुढ़िया हज़रत उमर फ़ारूक को अपने साथ लिए और ज़मीन के टुकड़े के पास आती है और कहती है, उमर, यहाँ मेरा तेल गिरा था और ज़मीन ने मेरा तेल पी लिया है, मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे मेरा तेल वापस चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी एड़ी ज़मीन में मारी और तेल बाहर आ गया। ये देख के बुढ़िया बहुत खुश हुई और तेल लेके चल दी। एक मरतबा एक शराबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस शराबी को बार-बार कहते थे, तू शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 दफ़ा मना किया, रस्सी से पकड़ा 2 दफ़ा कि शराब लेके आता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं तुझे पहली दफ़ा मना कर रहा हूँ, शराब नहीं पीनी। आइंदा पी तो मैं पकड़ूँगा और मैं कोड़े मारूँगा। उसे फिर पी ली। हज़रत उमर फ़ारूक को पता चल गया। हज़रत उमर फ़ारूक उस आदमी के पास गया और उसे कोड़े मारे। फिर उसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अगर तूने आज के बाद तूने शराब पी, मैं सिर्फ तुझे कोड़े नहीं मारूँगा बल्कि कैद भी करूँगा। उसे तीसरी बार फिर गली से गुज़रा था तो उसके बगल में शराब की बोतल थी और उसे चादर ओढ़ी हुई थी। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक रात के पैर अपना भेस बदल के नकाब मुँह पे नकाब चढ़ा के गुज़र थे गली से, जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक का नकाब हटा और वो उस आदमी को पता चला कि इस गली से जिस गली से मैं गुज़र रहा हूँ, इसी गली से इत्तेफ़ाक़न हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। तो उसकी बगल में शराब की बोतल थी, तो उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, आज बचा ला, आज तो बस शराब नहीं पीता। उसने सिर्फ इतनी बात करनी थी। ठीक है, हज़रत उमर फ़ारूक पास से गुजर रहे थे तो उसने कहा, मेरी बगल में शराब की बोतल नहीं है। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा ही नहीं था, इतना डर था हज़रत उमर फ़ारूक का। क्या वो बंदा कहने लगा, उमर फ़ारूक, मेरी बगल में शराब की बोतल नहीं है, दूध की बोतल है। हज़रत उमर फ़ारूक को शक हुआ कि हो ना हो ये शराबी दूध पिए, हो ही नहीं सकता कि इसकी बगल में शराब की ही बोतल होगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब चादर पकड़ी झिंझोरा ना, तो आप यकीन करें, उसके बगल से जब बोतल गिरी ना, उसमें से दूध बह रहा था। तब उस शराबी को अल्लाह पे यकीन हुआ और उसने उसके बाद शराब छोड़ दी। अरे कौन उमर, अरे वो उमर जब हज़रत उमर फ़ारूक गली से गुजरते थे, जिस गली से गुजरते थे, शैतान उस गली से अपना रास्ता चेंज कर देता था। हज़रत उमर फ़ारूक की शान में शेर समात फरमाएं, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है। अरे मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के बेस फ़कीरों का वो गलियों में जाना याद आता है। नजफ़ सेहत की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उम्मत तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर हुकूमत में रात के पैर अपना भेस बदल के, फ़कीरों वाला भेस बदल के, मुँह पे नकाब चढ़ा के गलियों में चक्कर लगाया करते थे। देखते थे कोई भूखा तो नहीं सो गया। रोज़ के मामूल के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना भेस बदला, चेहरे पे नकाब चढ़ाया और गलियों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक गली से गुजर हुआ तो एक घर के करीब पहुँचे तो उस घर से रोने की आवाज़ें आई। दरवाज़ा इत्तेफ़ाक़न से खुला था। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, देखते क्या है कि एक बुढ़िया बैठी रो रही है। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, इजाज़त तलब की कि अम्मा मैं अंदर आ जाऊँ? वो बुढ़िया कहती, नहीं जा बेटा, भाग जा।
दूसरी बार पूछा अम्मा मेहरबानी कर मुझे अंदर आने दे। बुढ़िया कहती नहीं नहीं बेटा तुझे कहा नहीं, मना नहीं किया, जा अपना काम कर। हज़रत उमर फारूक ने फिर मिन्नत रखी कि अम्मा मेहरबानी कर मुझे अंदर आने दे। बुढ़िया ने कहा ठीक है अंदर आ जा। हज़रत उमर फारूक ने पूछा कि अम्मा आप क्यों रो रही हैं? तो अम्मा ने हज़रत उमर के फारूक के पूछने पर बताया अम्मा ने कि अम्मा कहती है कि जब से उमर हुक्मरान बना है मेरी खबर लेने नहीं आया, और जब से हज़रत उमर फारूक हुक्मरान बना मेरी तो खबर लेने नहीं आया। मैं कर्ज़ई हो गई हूँ, 70 दिनार कर्जा मेरे पे चढ़ चुका है। तो हज़रत उमर फारूक ने बड़ी मासूमियत से फरमाया हो सकता है अम्मा उमर को तेरे हालात की खबर ही ना हो। अम्मा ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर हज़रत उमर फारूक कांपने लग गए। जवाब सुने अम्मा का। अम्मा कहती है अगर उमर को खबर नहीं ना तो उमर को कहे हुकूमत छोड़ दे, वो हुक्मरान बने जो सबकी खबर रख सकता हो। तो अम्मा ने कहा अम्मा ने ये जब बात की ना तो हज़रत उमर फारूक कांपने लग गए। तो उमर फारूक ने फरमाया कि अम्मा उमर को माफ़ कर दे। अम्मा कहती ना 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 मैं उमर को माफ़ नहीं कर सकती, मैं मरने वाली हूँ, एक पैर मेरा कब्र में है, मैं मर जाऊँगी, जब नबी के वसल्लम मेरी कब्र में आएंगे मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। ये सुनना था, मेरे रोंगटे खड़े हो रही हैं। तो हज़रत उमर फारूक की क्या कैफियत होगी उस वक्त, ये सुनना था। हज़रत उमर फारूक ज़ोरों कतार रोने लग गए, इतना रोए कि दाढ़ी आंसू से भर गई। तो कहा अम्मा ना 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 उमर की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत करना, उमर बड़ा कमज़ोर है, उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर सकता, अम्मा मेरे खातिर उमर को माफ़ कर दे। अम्मा कहती है जा बच्चे तू मुझे नेक दिल लगता है, मैं तेरे खातिर उमर को माफ़ करती हूँ। हज़रत उमर फारूक थोड़े घर गए, घर से अनाज गंदुम दाना सब खाने पीने की चीज़ें लेके आए और 70 दिनार भी लेके आए। रास्ते में आते हुए एक सहाबी टकरे और फरमाने लगे ए उमर कहाँ जा रहे हैं, मुझे दे दे मैं आपका बोझ हल्का कर देता हूँ। तो फरमाते हैं क्या मैशर के दिन भी तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे, क्या मैशर को भी तुम मेरा बोझ उठाओगे। इतना कह के हज़रत उमर फारूक उस अम्मा के घर की तरफ चल दिए। जैसे घर पहुँचे अनाज गंदुम दाना खाने पीने की चीज़ें मुहैया की। जैसे हज़रत उमर फारूक ने उनकी खिदमत में चीज़ें पेश की और कहा अम्मा अब तूने उमर को माफ़ कर दिया है। अम्मा कहती हाँ बच्चे मैंने तेरे कहने पर उमर को माफ़ कर दिया है। अम्मा से हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अम्मा ऐसे नहीं, तू मुझे लिख दे कि हाँ मैंने उमर को माफ़ कर दिया, अब मैं उमर से राज़ी हूँ। अम्मा कहती बच्चे मुझे तो लिखना पढ़ना नहीं आता, एक काम कर तू लिख दे मैं साइन कर देती हूँ। हज़रत उमर फारूक ने लिखा। एक बुढ़िया हज़रत उमर फारूक के दौर में उमर से नाराज़ थी, उमर ने उसे राज़ी कर दिया है। ये लिखा, ऐसे साइन करने लगी, मौला इस्लाम आ गए। तो मौला इस्लाम फरमाते हैं ए उमर मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो। जैसे ये सुना बुढ़िया खड़ी होगी, अम्मा खड़ी होगी कि उमर के सामने मैं उमर की बुराइयाँ कर रही थी, उमर को बुरा भला कह रही थी। तो उमर फारूक ने फरमाया ना 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 अम्मा ना, अपनी बात से नहीं मुकना, साइन कर। जैसे जो मैंने लिखा है कि एक बुढ़िया उमर से, एक अम्मा उमर से नाराज़ थी, मैंने उसे राज़ी कर दिया है, अब वो उमर से राज़ी है, अम्मा साइन कर। जैसे साइन किया, साइन करने के बाद जैसे उमर फारूक ने वो ख़त लिया, लिफाफा लिया, वो ख़त लिया चमड़े के जिस पे लिखा था वो लेके उमर इस्लाम के सामने आया। वो फरमाने लगे कि ए अली तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे पता है मैंने तुमसे पहले मर जाना है, जब मैं मर जाऊँ तो ये मेरे कफन में रख देना, क्योंकि जब नबी के सल्लम मेरे कब्र में उतरने के बाद मेरी कब्र में नबी के सल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो मुझसे पूछेंगे ए उमर बता तूने अपनी हुकूमत में क्या किया है, जब तू हुक्मरान था तूने क्या किया है। तब मैं ये नबी के सल्लम को दिखाऊंगा और कहूँगा कि या रसूलल्लाह एक बुढ़िया उमर से नाराज़ थी, उमर उसे भी राज़ी करके आया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जुमा पढ़ाने मस्जिद में तशरीफ़ लाए, मेंबर में बैठे खुतबा दे रहे थे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उमर फारूक को फरमाते हैं कि ए उमर उतरो, ये मेरे नाना के मेंबर है, मेरे नाना के मेंबर से उतरो, जाओ अपने नाना के मेंबर पे जाके बैठो। तो शुक्र है। ये बात सुनी थी मौला अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ा बिठाने लगे। तो हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं ए अली छोड़ दो, ये मेरा और हुसैन का मामला है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ए अबू बकर मेरे नाने के मेंबर से उतरो, जाओ अपने नाना के मेंबर पे जाके बैठो। इतना सुना था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मेंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, फरमाने लगे मैं तो एक ऊँट चराने वाले का बच्चा हूँ, मैं तो एक ऊँट चराने वाले का बेटा हूँ, मेरे नाना का मेंबर नहीं है, मौला हुसैन मेंबर है तो आपके नाना का ही मेंबर है। ये सुनना था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी मासूमियत से फरमाया अच्छा ऐसी बात है तो जाओ मेरे नाना के मेंबर पे ही बैठ जाओ। तो जैसे ही ये बात सुनी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने
सुन के मिंबर पे तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, मैं अपनी मर्ज़ी से मिंबर पे नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिठाया था। तो अब है किसी में हिम्मत जो मुझे मिंबर से उतारे। पहले मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पे बिठाया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उतार दिया, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिठा दिया मिंबर पे। अब किसी की जुर्रत है जो मुझे मिंबर पे उतारे। ये थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान सुन के लुत्फ़ आया होगा, मज़ा आया होगा। तो मुझे दे इजाज़त, ओके जला, फिर देखते हैं व्लॉग 92। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब कर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कर भी दिता करो। मैं सुन लेंदा किसी दी मान लेंदा और चन्न मेरी मान, और चन्न मेरी मान, सिर्फ मेरी मान, और किसी का ना मान, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर, साथ ही घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि आप लोगों को व्लॉग इस तरह की खिताबात, बयानात वगैरह सुनने को मिलते रहें।